प्रश्न है करणी 2x वर्ग धन 7x धन 5 करणी 2 बराबर 0। करणी देखकर अक्सर बच्चे घबरा से जाते हैं। अब देखिए ध्यान से, कितना आसान सवाल है ये। करणी 2x वर्ग धन 7 की जगह को खाली किया, अंतिम पद के सामने का चिन्ह बीच में लगाया, x के स्थान पर x धन 5 करणी 2 बराबर 0 जैसे का वैसा लिख दिया। अब हमारे पास a के स्थान पर करणी 2 है और c के स्थान पर 5 करणी 2 है। करणी 2 और 5 करणी 2 का पहले हम गुणा करेंगे, तो करणी 2 और करणी 2 मिलकर हुआ 2 और 5 एकम 5, दोनों मिलकर कितना हुआ 10। ये क्या है, तो बहुत आसान है। मध्य पद को अब हमें कितना लाना है, इन ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिनका योग 7 हो और जिनका गुणा 10 हो। तो आइए देखते हैं, 10 गुणा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 के अभाज्य गुणनखंड ये, तो 10 को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, दो संख्याओं के योग में, 5 और 2 7 और 5 दूनी 10, क्योंकि धन का निशान है। अब यहां करणी 2x वर्ग धन, अब यहां पर हो गया 5 धन 2 x धन 5 करणी 2 बराबर 0। अब देखिए करणी 2x वर्ग धन 5 के अंदर x गया तो 5x धन 2 के साथ x का गुणा हुआ तो 2x धन 5 करणी 2 बराबर 0। अब देखिए कि हम इन दोनों पदों में से क्या बाहर निकाल सकते हैं, क्या उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, तो देखते हैं। अब हमने इन दोनों में सबसे पहले तो x है, x को बाहर निकाल लेते हैं, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। x निकाला तो √2x बचा, √2x प्लस यहां से x निकल गया तो 5, फिर प्लस हमारी इच्छा है कि हम तो यहां से 2 निकाले पर यहां 2 नहीं है, लेकिन √2 तो है, तो हम यहां से √2 कॉमन निकाल सकते हैं। वास्तव में ये 2 क्या है, 2 है √2 इंटू √2, दो भाग हैं तो हम एक भाग को कॉमन निकाल रहे हैं। √2 को कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, √2 इंटू x प्लस केवल करणी 2 बाहर निकला है तो अंदर क्या बचेगा 5 बराबर 0। अब फिर से दोनों के गुणांक सेम है तो गुणांक को कॉमन ले लें, √2x प्लस 5 और दूसरे में यहां ये वाला x, ये वाला धन और ये वाला करणी 2। इस तरह से हमने निकाला करणी 2x वर्ग धन 7x धन 5 करणी 2 बराबर 0 के गुणनखंड करणी 2x धन 5 और दूसरा गुणनखंड x धन करणी 5। हमें द्विघात समीकरण दो गुणनखंडों के रूप में प्राप्त हो चुका है। करणी 2x धन 5 गुणा x धन करणी 2 बराबर 0। जब पहले पद को हम शून्य करेंगे तो हमें प्राप्त होगा करणी 2x धन 5 बराबर 0। तो करणी 2x बराबर ऋण 5, x बराबर ऋण 5 बटे करणी 2, करणी 2 का पक्षांतर नीचे कर देंगे। तथा जब हम दूसरे पद को शून्य मानते हैं तो x धन करणी 2 बराबर 0, तो x बराबर ऋण 2। अतः द्विघात समीकरण के मूल x बराबर ऋण 5 बटे करणी 2 एवं x बराबर करणी 2 प्राप्त हुए। धन्यवाद।